हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो लाइक एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं, या आप लोग उसे एज मोटिवेशनल वीडियो ले सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशली होने वाला है विमेंस के लिए, उन विमेन के लिए जो कि मदर हैं, वर्किंग वुमेन है, या फिर उन वुमेन के लिए जो अभी जिनका भी रिसेंटली शादी हुआ है और वो अपनी लाइफ में चेंजेस को फील कर रही है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि पर्सनली ये चीज़ मैंने फील करी है कि आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हर लड़की किसी न किसी एक्टिविटी में या किसी न किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंगेज रहती है कि वो धीरे धीरे अपने आप को भूलने लगती है, राइट। तो अगर आप चिंटू की मम्मी हैं तो आप चिंटू के लिए काम करेंगी, आप चिंटू के पापा के लिए काम करेंगी, आप चिंटू के दादा के लिए काम करेंगी, या आप चिंटू के हर एक रिश्ते के लिए काम कर रही हैं। बट क्या आप चिंटू की मम्मी के लिए काम कर रही हैं? नहीं, चिंटू की मम्मी अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी है। तो ये वीडियो बनाने का आज पर्पस यही है कि मैं उन सारे वुमेन्स को अपने आप की याद दिलाऊं। सेकेंडली, जिन गर्ल्स की अभी भी शादी हुई है, 2 मंथ्स हो चुके हैं, 4 मंथ्स हो चुके हैं और एक बहुत हौच पौच सी लाइफ चल रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत सारे लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। जो लड़की 25 साल, 28 साल या 30 साल अपने एक कंफर्ट जोन में रही है, अपने पेरेंट्स के साथ रही है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत एक हाई लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लिया है, उनकी लाइफ में अगर ये चीज़ें बदल जाती हैं या चेंज आ जाता है तो वो कैसे डील कर रही हैं, उसके बारे में वीडियो है। कि वो डील तो डेफिनेटली हर एक वुमेन जो है अपने लेवल पे बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल करती है। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हर औरत अपनी लाइफ की हर चीज़ को बहुत बेटर वे में डील करी है। बट जो चीज़ है, वो जो चीज़ भूल रही है, वो याद दिलाना मेरा सबसे बड़ा पर्पस है। सारी चीज़ों को डील करते करते वो ये भूल जाती है कि वो भी कुछ तो है। आज एज ए वुमेन हमने इस धरती पर जन्म अगर लिया है तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को कैसे भूल सकते हैं? मेन चीज़ ये कहना चाहती हूँ मैं अपने इस वीडियो के थ्रू कि जब चिंटू की मम्मी सारी फैमिली को संभाल सकती है, अगर चिंटू के दादू को सुबह उठ कर के गार्डन में जाना है तो बहुत फ्रेश उठ कर के वो चाय बनाएंगी, उनके लिए जूस बनाएंगी, चिंटू को स्कूल जाना है तो वो उठ कर के टिफ़िन बनाएंगी, या वो कुछ भी करेंगी, या XYZ, अपन कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। बट चिंटू की मम्मी ने क्या कभी ये सोचा है कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए खुद को कितना टाइम देती है? मोस्टली मैंने देखा है कि आफ्टर मैरिज वुमेन का जो ग्राफ है वो ऐसा डाउन जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों में इतना घुल मिल जाती है, सारी चीज़ों में अपने आप को इतना एंगेज कर लेती है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही है। वो अपना एक स्किन केयर रूटीन नहीं मैनेज कर पा रही है, वो अपने स्किन का ग्लो खो दे रही है, वो अपनी बॉडी को नहीं मेंटेन कर पा रही है, वो अपनी डाइट को नहीं मेंटेन कर पा रही है। वो वो सब खाने लग रही है कि जो उसे लगता है कि ठीक है, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे जो मिल रहा है दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लड़कियों की जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और वो बहुत एक अजीब सा या डिफ़िकल्ट सा चेंज अपनी लाइफ में फ़ील कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मानती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आया है, डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज होता है कि 25 साल 30 साल आप अपने घर में देने के बाद अपने कंफर्ट जोन से उसकी हर हैबिट अलग होती है, हर छोटी से छोटी चीज़ उसकी बहुत अलग होती है। और आप जब नई फैमिली के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत अलग होती है। लाइक मेरी भी जब शादी हुई थी, मेरी शादी को अभी 1.5 ईयर हो चुका है, और जब मैं भी आई थी तो मुझे हर चीज़ बहुत वियर्ड लगती थी, बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार ये मतलब ऐसा लगने लगता है ये लाइफ में ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी देखा नहीं, ऐसा तो कभी सुना नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, बट धीरे-धीरे टाइम के साथ चीज़ें समझ आने लगती हैं और
सब कुछ फिक्स होने लगता है, हम उन चीज़ों के भी आदी होने लगते हैं, हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करने लगती है, धीरे धीरे फैमिली को हमारी हैबिट्स का पता चलता है और हमें फैमिली की हैबिट्स का पता चलता है, तो थोड़ा मर्ज होने लगता है। सेम मेरे केस में भी यही है कि अब मेरी फैमिली मुझे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, मेरी हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि मेरी हैबिट्स जो हैं वो मेरी अभी जो मेरी फैमिली है वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट थी। और अभी भी चल रहा है एक फ़ेज़ कि हाँ ठीक है, अभी मिक्स एंड मर्ज वाला फ़ेज़ मेरा भी चल रहा है। बट उस केस में जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ में मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो आप हैं वो आप रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को भूल रही हैं। तो अगर आप अपने पास्ट लाइफ में अगर वर्कआउट्स नहीं करते थे या अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, तो ध्यान देना शुरू करें। और सबसे बड़ी रीसेंट मैरिज के अंदर जो एक चीज़ मैंने देखी है कि ऐसा लगता है कि एक मिथ कह सकते हैं कि शादी होने के बाद लोगों को लगता है कि उनकी वेट गेन ज़रूर होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो मेरी नज़र में उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा खान पान बिल्कुल चेंज हो जाता है। मोस्टली लड़की जो अपने घर पे होममेड फूड ही ज़्यादा प्रेफर कर रही होती है, वो सडन चेंज जो है वहाँ आता है कि टेस्ट चेंज होने की वजह से वो मार्केट बेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा वो करती है कि नहीं मुझे बाहर खाना है, या मोस्टली ऐसा कुछ ना कुछ सीन रहता है। हर एक की लाइफ अलग अलग है, फैमिलीज़ में अलग अलग जगहों पर खाने चल रहे होते हैं, या हस्बैंड की आदत होती है कि बहुत घूमना है ऐसा, तो वो बाहर के फूड की तरफ 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो बाहर के खाने की तरफ बहुत ज़्यादा वो चीज़ें रहती हैं। तो मैरिड गर्ल्स जो अभी अभी शादी हुई है, इस बारे में ना सोचे कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ ये क्या हो रहा है। टाइम लगेगा, चीज़ें फिक्स होंगी, धीरे धीरे मिक्स एंड मर्ज चलेगा। बट आप लोगों को भी अपने आप को नहीं भूलना है, अपने लिए टाइम निकालो। मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करो, नहीं पॉसिबल है आप इवनिंग में थोड़ा वॉक करो, अपने दोनों टाइम की मील को थोड़ा बैलेंस करो और अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो शायद आप अपने मम्मी के घर पे भी नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, वो मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करें। क्योंकि आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, वो शादी के बाद बढ़ते 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 वो चीज़ें कम नहीं होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ते 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 और बढ़ने वाली हैं। तो उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा खो देने वाली हैं। जिन लड़कियों की अभी नई शादी हुई है, जो लड़कियां इस फेज़ में चल रही हैं, वो अगर अपनी लाइफस्टाइल को अभी स्टार्टिंग में मेंटेन कर लेंगी तो उनको आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गर्ल्स जस्ट थिंक अबाउट इट एंड थोड़ा अपने रूटीन में चेंजेस लाएं और अपनी मील का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने वॉकिंग्स का, अपने वर्कआउट्स का। अगर किसी को वर्कआउट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लाइक जुम्बा की तरफ बढ़ें, या अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो अपने लिए रूम में ही 5 मिनट्स 10 मिनट्स का टाइम आप निकालें और ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना शुरू करें। सो वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सेकेंडली, वर्किंग वुमेन से मैं बात करना चाहूँगी कि आप अपना वर्कलोड संभालती हैं, आप अपना घर भी संभालती हैं। किसी भी लेडी के पास ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आप को देने के लिए 5 मिनट ना निकाल सके, बट होता ये है कि सारी औरतें, मैंने देखा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि वो अपने काम से थक चुकी हैं या अपने घर में होने वाली एक्टिविटीज़ से थक चुकी हैं, और मोस्टली वो सिर्फ बेड की तरफ जाना या रेस्ट करना प्रेफर करती हैं। बजाय इसके आप ओनली 5 मिनट्स निकाल करके वॉक करना स्टार्ट करें। डे 1 अगर आप वॉक पे जाती हैं और आप ओनली 10 मिनट्स का वॉक लेती हैं और उससे आपको थोड़ा सा लाइट फील होता है, देन आप 15 मिनट्स लेती हैं, देन 20 मिनट्स लेती हैं, वो ऑटोमेटिक एक हैबिट बनता है। और ऑल्सो अगर आप अपने मील्स को भी अगर सेट कर सकती हैं, वर्किंग वुमेंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मील्स को सेट कर पाना, बट जब आप अपने काम पे निकलने के लिए सुबह 5 बजे उठ कर के सारी ड्यूटीज़ अपनी कंप्लीट कर रही हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं, तो आप शायद और 15 मिनट्स पहले उठ कर के अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट। थर्ड मैं बात करना चाहूँगी जो सबसे
ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लगता है चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं, वो है मॉमीज़ प्लस वर्किंग वुमेन्स या मॉमीज़ और हाउसवाइफ, जो पूरे घर में हर एक मेंबर का भी ध्यान रख रही है और अपने बच्चों को संभाल रही है। और बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनसे मैं मिली हूँ, जो वर्किंग वुमेन हैं, लाइक मेरे वर्क प्लेस पे भी हैं, जो वर्किंग वुमेन भी हैं प्लस मॉमीज़ भी हैं। और वो उनके दिल में मैंने देखा है कि उनके मन में होप रहता है कि वो भी अपनी लाइफ को चेंज करें। जब वो यंग गर्ल्स को देखती हैं और वो चाहती हैं कि यार मैं भी पहले ऐसी थी या ऐसी बन जाऊँ, या आप बड़े फिट हो या आप कैसे मैनेज कर रहे हो, तो फिर उनका कहीं ना कहीं जा कर के एट द एंड एक बहाना होता है, यार मेरे पास तो बच्चे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वही एक चिंटू की मम्मी वाला सीन हो गया कि जब आप सबके लिए कर सकती हैं तो अपने लिए स्पेशली आपको 5 मिनट तो निकालना ही है। आप अगर अपनी बॉडी को हाफ एन आवर अगर एक दिन में नहीं दे पाते हैं तो लाइक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट लेडीज़, ये जीवन भगवान ने आपको अपने लिए दिया है। नॉट ओनली कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर डालकर सिर्फ अपनी लाइफ को काटते हैं, इसके लिए ये लाइफ नहीं है। सो मैं कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी चीज़ ऐसी इंटरनेट पर फैलाने के लिए यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट उन लेडीज़ को अपने खुद की याद दिला रही हूँ और मोटिवेट कर रही हूँ कि प्लीज़ जागो और अपने लिए कुछ करो। सो मॉमीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ास रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तो आप बखूबी संभालती ही हैं, साथ साथ में आप अपने आप को भी एज किड देखें और अपने आप को संभालना शुरू करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही हम मॉमीज़ वाले फेज़ में आते हैं हम और ज़्यादा खो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसे ही मॉमीज़ बनते हैं हमारे आसपास अगर हम फील करें तो हमारा ध्यान रखने के लिए शायद ही कोई मौजूद होता है कि वो हमें स्पेशल फील कराएगा या हमें पैम्पर करेगा या हमारा ख्याल रखेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ हस्बैंड होते हैं, साथ देते हैं, बट देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ में या अपने काम में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं, और वो भी बच्चों के साथ या कहीं ना कहीं अपने आप को मिस कर ही दे रहे हैं। तो जब आप अपने आप को हेल्दी रखेंगी, फिट रखेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। सो मेरा एक यही थॉट है कि प्लीज़ कोई भी लेडी अपने आप को ना भूले। प्लीज़ एक बार सोचने की कोशिश करो कि ये लाइफ भगवान ने आपको आपके लिए दी है, ना कि ऐसा कि भाई हम सिर्फ सबके लिए करते जा रहे हैं। तो एक बार अपने बारे में सोचो। पूरे 24 आवर्स अ डे में से आप अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। प्लीज़ लेडीज़, ट्राई करो अपने लिए 30 मिनट्स निकालो। आप उन 30 मिनट्स में सबसे पहली चीज़ अपने बॉडी का ध्यान रखना शुरू करो। कुछ ना करो, ओनली वॉकिंग करो। कुछ करना चाहते हो तो वर्कआउट स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत वर्कआउट्स अवेलेबल हैं। आपको जो वर्कआउट्स करने हैं आप अपनी चॉइस से वर्कआउट सेलेक्ट करें। आप 20 मिनट्स वर्कआउट करें, आप 30 मिनट्स वर्कआउट करें, बट एटलीस्ट अपने बारे में सोचें। एंड थर्ड थिंग, अपने स्किन का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करें। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आजकल जितने भी डिजीज़ विमेंस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, मैंने देखा है कोई सर्वाइकल कैंसर से सर्वाइव कर रही है, कोई ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर रही है, या बहुत डिफरेंट चीज़ें जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या पीसीओडी या पीसीओएस, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रही हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ ये चीज़ों पर डील करें। आज के टाइम में हर एक इंसान को, नॉट ओनली वुमेन, हर एक इंसान को स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ चीज़ों से लेकर के वो डील करता है, उसके पास टाइम कम है, या फिर आज इंटरनेट का जो ये टाइम आ चुका है इसकी वजह से वो फ्री होते ही अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लग पड़ता है। तो प्लीज़ ये सब आप लोग बंद करें और आगे बढ़ें उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी कोई भी बात सारी लेडीज़ को अगर समझ में आती है और उसमें से 1 या 2 या 5 लेडीज़ भी अपने आप को इस चीज़ पर समझने की कोशिश करती है और चेंज करती है, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चेंज होगा। और ये सारा वीडियो अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और आप इसमें से कोई भी लेडी अगर चेंज कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं
और लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ और मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो चीज़ समझाई है, जो चीज़ मैं बोलना चाह रही थी या जो भी चीज़ मैं रखना चाह रही थी वो सही जगह पहुँची है और मेरी वजह से किसी ना किसी के अंदर चेंज आया। पर्सनली अगर मैं लास्टली अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो स्टार्टिंग का फेज़ मेरा भी ऐसा था, मैंने अपने ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आफ्टर 1.5 ईयर अभी लास्ट कुछ टाइम से मैं अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर चुकी हूँ। मैं अपना वर्कआउट करती हूँ मॉर्निंग में। मैं एज अ वर्किंग वुमेन जो है अपने आप को बाकी सब की तरह ही मैं भी टाइम नहीं दे पाती हूँ मॉर्निंग में, बट ठीक है, हम सारी चीज़ें परफेक्टली तो करते रहेंगे तब भी कुछ भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट मैं कितनी भी ठंड पड़ रही है टाइम से पहले उठती हूँ। जिस टाइम पे मुझे पता है कि मेरी ड्यूटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी उससे हाफ़ एन आवर एक्स्ट्रा ऐड करके मैं अपने आप को उठाती हूँ मॉर्निंग में। हालांकि अभी बहुत मुश्किल चल रहा है, लेकिन ठीक है, चीज़ों को आदत हो जाती है। उठने के बाद अपना सारा काम करने के बाद एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स में अपने आप को देने लगी हूँ। मॉर्निंग में बहुत हेल्दी रूटीन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर रही हूँ, हेल्दी फूड मैं अपने लिए अलग से कुक करती हूँ कि ठीक है, मेरे को अगर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बट यस मैं करती हूँ क्योंकि अपना ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डियर लेडीज़, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। लव यू ऑल।